हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और अभी हम लोग हमारे चैनल में ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बैक्टीरिया के क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं ब्रेन में, वायरस के क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने मलेरिया जो होता है ब्रेन का उसके बारे में बताया था, रैबीज़ के बारे में बताया था, देन जो ब्रेन का कीड़ा होता है जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं उसके बारे में बताया था। और आज इस वीडियो में हम लोग ऐसा एक और ख़तरनाक इन्फेक्शन जो कि फंगल इन्फेक्शन है, तो जिसको ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेन में जो म्यूकरमाइकोसिस होता है जो कि एक फंगस है, उसका इन्फेक्शन कितना ख़तरनाक होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको देखकर आप ब्रेन में होने वाले इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में समझेंगे और उनसे कैसे बचना है ये आपको पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रेन में ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है। तो हम लोग जो कॉमन फंगस है जो ब्रेन में इन्फेक्शन कराते हैं वो है जैसे कि एस्परजिलोसिस, देन कैंडिडा, देन क्रिप्टोकोकस, देन म्यूकरमाइकोसिस, ऐसे फंगस ब्रेन में इन्फेक्शन कराते हैं। ये म्यूकरमाइकोसिस के बारे में अभी हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा था कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। नोज़ और आई के थ्रू ये ब्रेन में जाके ब्रेन में इन्फेक्शन कराता है। देन उसके अलावा ये जो है और दूसरे तरीके से भी ब्रेन में जा सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे दूर में ब्लड में इनका इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ से भी ये ब्रेन में पहुँच सकते हैं। ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है? ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कि जिनको अगर HIV का बीमारी है, जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, या फिर जिनको किडनी का क्रोनिक किडनी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी को ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये 2-3 तरह का हो सकता है। एक तो मेनिंजाइटिस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या फिर फंगस का एब्सेस बन सकता है, मतलब फंगस का गोला ब्रेन में बन सकता है। तो इनका लक्षण कॉमनली होता है सर दर्द, बहुत तेज़ हाई ग्रेड का सर दर्द होगा, देन बुखार होगा, देन उसके वाला गर्दन में दर्द होगा, देन मिर्गी का झटका भी आ सकता है, देन उसके अलावा एक तरफ का हाथ पैर का काम ना करना, या मुंह का टेढ़ा होना, या देखने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन अगर इस स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया, ये धीरे धीरे करके आगे कोमा में बढ़ सकता है और पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा लक्षण दिखाई देता है, फंगल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट किया जाता है, तो क्या क्या टेस्ट करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग CT स्कैन करके देखते हैं। CT स्कैन में थोड़ा आइडिया लगता है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है या ब्रेन नॉर्मल है। देन उसके बाद कंफर्म करने के लिए MRI करते हैं। MRI में हम लोग को ग्रॉसली आइडिया लग जाता है कि ब्रेन में मेनिंजाइटिस है या फंगल एब्सेस है या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन है। देन उसके बाद हम लोग CSF टेस्ट करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो उसमें लगभग सारे फंगस जो हैं क्लियरली दिख जाते हैं। उसमें इंडिया इंक हो गया, फिर KOH माउंट हो गया, या फिर कोई RT-PCR टेस्ट हो गया फंगस का, तो वो हम लोग सारा करते हैं। तो उससे जो है ये फंगल इन्फेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है। देन अगर किसी को ये फंगल इन्फेक्शन आता है तो कौन सा दवा दिया जाएगा? तो दोस्तों, बहुत सारे एंटी फंगल हैं, बट कॉमनली ब्रेन के लिए एम्फोटेरिसिन या फिर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दिया जाता है। उसके अलावा कुछ और एंटी फंगल हैं, जैसे पोसाकोनाजोल हो गया, वोरिकोनाजोल हो गया, वो सारी एंटी फंगल दवाइयाँ दी जा सकती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस एंटी फंगल जो होता है वो जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना जल्दी इसका जो है ट्रीटमेंट अच्छा होता है। इसीलिए इसको अर्ली स्टेज में पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था ब्रेन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में सारी जानकारी, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।